किस तरह की घटना तस्वीरों में कैद हुई है। चलिए अब बात जबलपुर का, जहां की कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है। खाद्य और औषधि विभाग ने जांच के बाद कटारिया फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। ओमती थाना क्षेत्र स्थित दवा गोदाम में भारी लापरवाही दिखी। गोदाम में दवाइयों के रखरखाव के लिए ना तो फ्रिज था, ना एसी की व्यवस्था थी और कचरे जैसे हालातों में कोल्ड ड्रिंक, कप, सिरप समेत श्रीसंस कंपनी की दवाइयां मिली। विभाग ने इसे गंभीर चूक माना और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तो कटारिया फार्मास्यूटिकल ने गोदाम में दवाओं का स्टॉक रखने की प्रशासनिक अनुमति तक नहीं ली थी। दोनों को हालांकि सील कर दिया गया है, नोटिस दिया गया। फॉर्म से कोल्ड ड्रिंक, कफ सिरप के कई सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कोई एसी नहीं था, कोई फ्रिज नहीं था और कचरे के ढेर की तरह इनको रखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे फतेह सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। फतेह, देखिए पहले तो लाइसेंस नहीं था इस तरह से रखने का, दूसरी तरफ कचरे की तरह रखा गया, जबकि ये तो सख्त से सख्त हिदायत रहती है, उसमें दवाइयों में भी लिखा रहता है कि आप उसे कूल इन अ स्टोरेज प्लेस। तो अब यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, अब क्या उम्मीद है कि क्या कुछ सजा मिल सकती है और क्या कुछ होगा इस मामले में? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपको बता दें ये जो से जो छिंदवाड़ा, परासिया, बैतूल में 25 बच्चों की का जो निधन हुआ था, उसको लेकर प्रदेश सरकार है जो वो कड़े कदम इस समय उठाती। प्रदेश सरकार के निर्देश पर ही ये जो चेन्नई का तमिलनाडु से रंगानाथन है, उसे कंपनी जो श्रीसंस कंपनी का संचालक है, उसे गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया गया था। लेकिन उसके बाद जो ड्रग और जो औषधि विभाग है, ये लगातार अपनी कार्रवाइयां हैं जो वो कर रहा है इसी कड़ी में, जहां से ये जो जबलपुर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है कटारिया फार्मा, यहाँ से ही छिंदवाड़ा जो कोल्ड ड्रिंक के सिरप की शीशियां हैं वो छिंदवाड़ा गई थी। इसको लेकर जो ड्रग इंस्पेक्टर है यहाँ पर दबिश दी थी और इस गोदाम की जब सर्चिंग की तो उसमें श्रीसंस कंपनी की कई सैकड़ों की जो दवाइयां रहती हैं वो वहां पर मौजूद थी और ना ही उस गोदाम में बिल्कुल कचरे जैसे जो वहाँ पर जो दवाइयां हैं वो वहाँ पर रखी गई थी, क्योंकि जबकि नियम ये कहता है कि उन्हें जो एक कोल्ड स्टोर बनाकर ही उन दवाइयों का स्टॉक यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो कटारिया फार्मा के संचालक हैं राजपाल, उनके द्वारा ये पूरी लापरवाही यहाँ पर बरती गई थी, जिसके चलते जो ड्रग और जो औषधि विभाग की टीम है इनने यहाँ पर दबिश देकर उस गोदाम को सील कर दिया गया था। इसके बाद जो जांच चल रही थी, जांच के चलते बड़ी लापरवाही ये राजपाल जो कटारिया है, फार्मा कटारिया के जो संचालक हैं, उनके जो लाइसेंस है वो यहाँ पर अभी निरस्त कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं अभी पूरी तरह अभी जांच में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही जो यहाँ के औषधि विभाग के अधिकारी हैं एक प्रतिवेदन भी थाना ओमती में देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद जो राज्यपाल है उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हैरानी की बात यह है कि जब 21 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, इसके बाद ये टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची और अब कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। समय रहते ये कार्रवाई कर ली गई होती, लापरवाही नहीं बरती जाती तो आज वो बच्चे जिंदा और सकुशल होते। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फतेह, तमाम जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।